से जुड़ी खबर की और आपको बताएं कि हादसे में मारे गए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान के पार्थिव शरीर को आज जयपुर लाया गया। राजवीर सिंह 37 साल के थे। राजवीर 2009 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 15 साल से अधिक समय तक उन्होंने सेवाएं दी। सेना के सेवानिवृत्त होने के बाद उबाद 8 महीने पहले ही नागरिक उड्डयन में अपना करियर उन्होंने शुरू किया था। उन्हें अलग अलग भूभागों में उड़ान मिशन का व्यापक अनुभव भी था। केदारनाथ के पास रविवार को निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पायलट चौहान समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राजवीर का पूरा परिवार जयपुर के शास्त्री नगर में रहता है। अक्टूबर 2024 से आयरन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ पायलट के रूप में काम कर रहे थे। पायलट की पत्नी भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कुछ महीने पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। इसका जश्न मनाने के लिए राजवीर सिंह चौहान को जल्द ही घर लौटना था। उनके पिता गोविंद सिंह जश्न की तैयारी कर रहे थे और इसी दौरान परिवार को यह विनाशकारी समाचार मिला जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। समाचार यह मिला कि राजवीर का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद सुबह 5:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जयपुर से। वीरेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए राजवीर सिंह को कैसे श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसके बारे में 360 एंगल दिखाई। कुछ लोगों से अगर बात हो सकती है वीरेंद्र, बताएं हमारे दर्शकों को, सब कुछ दिखाएं हमारे दर्शकों को। देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो ये केदारनाथ के अंदर जो हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद जो है पूरे परिवार के लोग हैं वो पूरी तरीके से काफी ज्यादा दुखी है। और इसके साथ ही जो तस्वीरें आई हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि उनकी जो धर्मपत्नी है दीपिका सिंह चौहान, उनके द्वारा किस तरीके से जो है सेना की वर्दी पहनकर और उनको अंतिम सलामी है वो उनके द्वारा दी जाती है। और साथ ही अगर बात की जाए पूरे इस घटनाक्रम की, तो कहीं ना कहीं उस जो एविएशन जो कंपनी रहती है उसके ऊपर भी सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा के जो मापदंड होते हैं उनको पूरी तरीके से जो है यहाँ पर परिवार के लोगों का आरोप है कि उनको दरकिनार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, उस घटना की वजह से जो है परिवार के जो सदस्य रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, उनके ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूटा है। और साथ ही आपको बता दें कि लगभग 14 साल के बाद जो है उनको 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं और उन्हीं के जो कह सकते हैं कि जो एक कार्यक्रम रखा गया है उन्हीं के होने पे, बच्चों के होने पे, तो वहां पर उस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए खुद राजवीर सिंह है वो 30 तारीख को जो है यहाँ जयपुर आने वाले थे। लेकिन उससे पूर्व ही वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और फिर जब फादर्स डे के दिन एक पिता को जब उसके पुत्र की मृत्यु की जब सूचना मिलती है, तो सोचिए आप उस पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी और किस तरीके से जो है परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा होगा। और साथ ही आपको बता दें कि जो ये अंतिम दर्शन के लिए जो है उन तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं राजवीर सिंह चौहान की, तो राजवीर सिंह चौहान ने लगभग 15 साल तक जो है यहाँ पर आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दी है। और इसके बाद ही जो है इन्होंने जो एवियंस जो कंपनी है उसको ज्वाइन किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है आज जो है देर जो कह सकते हैं कि अल सुबह जो है यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा और अब जो है उनकी अंतिम यात्रा है वो निकाली जा रही है। और इसके बाद जो ये मोक्ष धाम देख रहे हैं आप इन तस्वीरों के अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मोक्ष धाम है यहाँ पर जो है इनका राजवीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम जो आर्मी के यहाँ पर ऑफिसर्स पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही परिवार के जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, हर कोई यहाँ पर जो कह सकते हैं हर किसी के चेहरा जो है मायूस दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जो है पूरा परिवार है वो काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा है। और साथ ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनकी पत्नी दीपिका चौहान ने जो है पूरी सेना की वर्दी के साथ, क्योंकि वो खुद एक आर्मी के अंदर जो है कर्नल के पद पे हैं, और उनके द्वारा जब अपने पति को आखिरी जो सलामी दी जाती है उनकी तस्वीरों को जब वो चूमती हुई दिखाई देती है तो हर किसी की आंखें हैं वो नम हो जाती है। बिल्कुल वीरेंद्र, और देखिए आंखें नम और हो जाती हैं वीरेंद्र जब ये पता चलता है कि कुछ महीने पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था इन्होंने और इसका जश्न मनाने के लिए जो है राजवीर सिंह चौहान को जल्द ही घर लौटना था और उसके बीच ये इतना बड़ा झटका।
वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बता दें कि राजवीर सिंह चौहान है वो 30 तारीख को जो है अपने दोनों बच्चों के होने के उपरांत जो है छुट्टी पर आने वाले थे, लेकिन उससे पूर्व ही वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और उस दुर्घटना के अंदर आप देखेंगे कि जो कई जो लोग हैं, लगभग 7 के करीब जो हैं उसमें लोग बताए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से उस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कि जो ये अंतिम यात्रा है, उसके वाहन के ऊपर जो उनके पिताजी हैं, परिवार के लोग हैं, सेना के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही ये जो यहाँ पर उनके घर से लेकर जो मोक्षधाम होता है, वहाँ तक जो यात्रा निकाली गई, उनकी अंतिम यात्रा के दौरान जी। जो भारत माता की जय, राजवीर तेरा नाम रहेगा जैसे नारों के साथ पूरे जी। जो जयपुर की जो जहाँ-जहाँ से ये यात्रा निकाली, वहाँ पर इसी तरीके के नारे हैं वो सुनाई दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरी घटना के बाद से जो है उन बच्चों के ऊपर भी जो है एक बाप का जो कह सकते हैं कि हाथ है, वो पूरी तरीके से हट चुका है। और यहाँ पर पूरे एक रीति-रिवाज के साथ जो है उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और कुछ ही समय में राजवीर सिंह हैं वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। जी आदित्य। बिल्कुल वीरेंद्र, और लगातार आप तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, हम भी अपने जितने भी दर्शक इसे देख रहे हैं उन्हें दिखा रहे हैं ये अंतिम विदाई पायलट को, ये अंतिम विदाई रविवार को केदारनाथ के गौरीकुंड में यह हादसा हुआ था। तस्वीर आप देख सकते हैं, जयपुर के रहने वाले 37 वर्षीय पूर्व पायलट राजवीर सिंह को अंतिम विदाई कैसे दी जा रही है, और बहुत ही गमगीन माहौल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र, वहां पर आपने ताज़ा तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाया है।